जय माँ दुर्गे ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती जी। जय सिया राम जी। जय श्री राधे श्याम जी। समस्त प्रभु जी माता जी की जय हो। समस्त प्रभु जी माता जी की जय हो। जय माँ दुर्गे, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे। मित्रों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको महाकवि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरित मानस से अरण्य कांड से मारीच वध का प्रसंग सुनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चौपाई है। तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरनी न जाई, कनक देह मणि रचत बनाई। कनक अर्थात स्वर्ण, अति उत्तम स्वर्ण। तो इसका अर्थ क्या है? जब रावण उस वन के, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वो अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया गया था। ऐसा स्वर्ण मृग जिसे देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाए। इसके आगे की चौपाई लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। का अर्थ है, सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए। सीता जी बोल रही हैं श्री राम जी से, हे कृपालु रघुवीर सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सत्य संध प्रभु बधि करी एही, अनहु धर्म कहती बेदेही। बेदेही मतलब सीता माता जी, उनका नाम है। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काजु संवारन। काज संवारने के लिए उठे। इसका अर्थ है, जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा अर्थात छाला ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी, वो तो प्रभु हैं, अंतर्यामी हैं, श्री राम जी सब कुछ जानते हैं, देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। आगे क्या लिखते हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी, मृग बिलो की को कटी परिकर बांधा, करतल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मणि ही कहा समुझाई, फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। आगे क्या लिखते हैं, सीता केरी करेहु रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाय रामू सरासन साजी। अर्थात तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। श्री लक्ष्मण जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति सिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट पुनि दूरी पर आई, कबहु प्रगटई कबहु छपाई। अर्थात वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं आते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़े जा रहे हैं। वो कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयऊ लय दूरी। बहुत दूर। अभी आगे अर्थ पढ़ते हैं, क्या है? प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही गयऊ लय दूरी। तब ताकि राम कठिन सर मारा, धरनी परेऊ करी घोर पुकारा। अर्थ है, इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वो प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर अर्थात निशाना साधकर कठोर बाण मारा,
जिसके लगते ही वो घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। और क्या शब्द हुए? लक्ष्मण कर प्रथमहि लय था नामा, पाछे सुमिरेसी मन महुरामा। लक्ष्मण कर प्रथमहि लय नामा, पाछे सुमिरेसी मन महुरामा। प्राण तजत प्रगटेसी निज देहा, सुमिरेसी राम समेत सनेहा। मायावी मारीच बाण लग गया, प्रभु जी ने मार दिया बाण। अर्थ है, पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना अर्थात राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीनी सुजाना। अर्थात सुजान अर्थात सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाले सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वो गति अर्थात अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमर सुर बर पहि गावहीं, प्रभु गुण गाथ निज पद दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। विपुल सुमर सुर बर पहि, विपुल सुमर सुर बर पहि, विपुल सुमर सुर बर सही गावहीं प्रभु सुन गाथ। विपुल सुमर सुर बर सही गावहीं प्रभु गुण गाथ, निज पद दीन असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ। अर्थ है, देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु जी के गुणों की गाथाएं अर्थात स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। आज के लिए बस इतना ही। तो बोलिए जय सिया राम जी, जय श्री राधे श्याम जी, जय माँ दुर्गे, ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती जी, जय माता पार्वती जी, जय माँ दुर्गे, ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती जी, समस्त प्रोजू माता जी की जय हो, समस्त प्रोजू माता जी की जय हो। जय सिया राम जी, जय श्री राधे श्याम जी, जय माँ दुर्गे, जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।